आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बगुला भगत। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक जंगल की जहाँ एक आलसी बगुला रहा करता था। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलसी आता था। अपने इस आलसी के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपने एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्ति सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊँ केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियाँ को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे भाई, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। भाई, वैसे ही मुझे कल त्रिकाली बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दिया। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर उसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोसों दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपने पीठ पर एक एक करके जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियां को ढेर लगा दिया कि दुनिया भी कैसी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज़ किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपने पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों चट्टान के पास पहुँचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियाँ देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं और जलाशय कितनी दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय वलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारी साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैंने खा लिया है। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों में पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले की प्राण निकल गए। उसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़ों को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।